हरिओम तत्सत। आज मैं आप लोगों को 4 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसको करने से आप ये जो एकदम से बदला हुआ मौसम है, जो साइक्लोन मोंथा का हमारे वेदर पे इफेक्ट आया है, इससे हम बच पाएंगे या इसके इफेक्ट को हम कम से कम अपने शरीर पे होने देंगे। देखिए, पहले हम जानते हैं साइक्लोन मोंथा के बारे में। ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ है और इसने अभी तक इंडिया के 15 से भी ज़्यादा स्टेट्स के वेदर में गड़बड़ी ला चुका है। अभी हमारा जो शरीर है वो हेमंत ऋतु यानी कि प्री विंटर्स के लिए प्रिपेयर हो रहा था। हमारी जठराग्नि धीरे धीरे अच्छी हो रही थी, लेकिन एकदम से जो साइक्लोन का इफेक्ट आया है, साइक्लोन मोंथा का जो इफेक्ट आया है, इसने पूरे देश के मौसम को गड़बड़ा दिया है। इस वजह से हमें एलर्जी हो रही है, हमें बुखार हो रहा है, हमारा इम्यूनिटी बहुत कम हो चुका है, हमें फीवर हो रहा है और हमारा डाइजेशन वीक हो गया है। अभी हमें काफ़ी मन कर रहा होगा, जैसे 4-5 दिन से रेगुलर बारिश आ रही है, कि हम कुछ तला भुना खा लें, लेकिन ये करने से हमारे अंदर काफ़ी बीमारियां आ सकती हैं, क्योंकि अभी हमारा डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बारिश की वजह से इस पर बहुत इफेक्ट आया है। आइए अब हम चलते हैं आगे उन 4 चीज़ों पे। पहले की जो 3 चीज़ें मैं बताऊंगी वो होगी हमारे खान पान से रिलेटेड, और जो आखिरी एक चीज़ है वो एक रामबाण है हमारे डाइजेशन के लिए। उसको करने से हमारा डाइजेशन, हमारी जठराग्नि बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और देखें वो एक चीज़, वो आखिरी चीज़ मैं क्या बताती हूँ। पहली चीज़, आंवला। इसका आपको नियमित रूप से सेवन करना है। आंवला आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको इतनी ज़्यादा मजबूती देगा अंदर से कि कुछ भी बीमारी आपको इतनी आसानी से नहीं आएगी। ये साथ ही साथ आपके बालों को, आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा। आप आंवला का सेवन अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आप या तो इसका जूस बना के पी सकते हैं, आप मुरब्बा बना सकते हैं, या आप कैंडी भी बना सकते हैं इसकी। आंवले को आपको खाने से पहले लेना है। देखिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि खाने से पहले आप आंवला ले लीजिएगा, खाली पेट थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो इसका आप सेवन कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फिर आते हैं हम दूसरी चीज़ पे। अब दूसरी चीज़ है हल्दी। अब इसको हमें कैसे लेना है? हमें हल्दी का दूध पीना है। रात को बेड टाइम जब आपका है, तब आप हल्दी का दूध पी लीजिए, चुटकी या एक थोड़ा सा ½ टीस्पून। इसको दूध में आप मिक्स कर लीजिए और आराम से बेड टाइम से पहले आप इसको पी लीजिए। देखिए, टर्मरिक एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी। हमारे बॉडी में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिस वजह से हमारी नाक बंद हो जाती है, नाक फूल जाती है, हमारे नॉस्ट्रल्स यहाँ से फूल जाते हैं, जिस वजह से हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है, हम श्वास नहीं ले पाते हैं और हमें फिर बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, हमें एलर्जी हो जाती है, हमें बहुत ही इजीली कोल्ड हो जाता है। तो आप अगर टर्मरिक का, हल्दी के दूध का सेवन करेंगे तो आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। अब आती है थर्ड चीज़, वो है गिलोय। हमें गिलोय का काढ़ा बना के पीना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको ये कब लेना है। आपको ये सुबह सुबह के टाइम खाली पेट इसका सेवन करना है। गिलोय सबसे अच्छा आपकी इम्यूनिटी के लिए है। गिलोय से आपको कोई बुखार नहीं छू पाएगा। अगर आपको बुखार भी हो गया है तो आप डरिए मत, आप गिलोय का सेवन कीजिए और 3 से 4 दिन में ही आपका बुखार बहुत कम हो जाएगा एंड यू विल फील वेरी फाइन। आपके शरीर में जो भी बुखार से हमें पेन आता है, जैसे कभी हमें बीमार होने वाले होते हैं और एक दिन पहले हमें एकदम फील हो जाता है कि नाउ लाइक हमारी बॉडी दर्द हो रही है, तो आप गिलोय पी लीजिए और आप एकदम से फाइन हो जाएंगे। ये 3 चीज़ें आपको सेवन करना ही है। आप इन 3 चीज़ों का सेवन करेंगे और ये जो साइक्लोन मोंथा से हमारा जो वेदर एकदम गड़बड़ाया है, आप इससे होने वाली बीमारियों से बच पाएंगे। अब बात आई आखिरी वो चौथी चीज़ की,
जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके डाइजेशन के लिए। इसका नाम है अग्निसार। ये एक प्रकार की क्रिया है। इसमें हम पेट को अंदर बाहर करते हैं। देखिए, अग्निसार के पहले मैं आपको फायदे बता देती हूँ। अग्निसार करने से आपकी जठराग्नि बहुत मजबूत होगी। आपको कॉन्स्टिपेशन है या डाइजेशन अच्छा नहीं है तो उसमें एक बहुत ड्रास्टिकली सुधार आ जाएगा। ये आपको नियमित रूप से रोज करनी है। देखिए, अग्निसार हमें पहले श्वास भरेंगे, हम श्वास भर के पूरी श्वास को बाहर छोड़ देंगे और फिर हम पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पेट की जो स्किन है, पेट की जो चमड़ी है, सरफेस पे आगे की तरफ जो है उसको हम पीछे रीढ़ की हड्डी तक लगा पाए। उसके बाद हम श्वास रोक कर ही पेट को अंदर बाहर करेंगे। एक लचीलापन आ जाएगा पेट में, आप देखेंगे। आपको इसको बिल्कुल आराम से करना है। अगर आपका पेट पूरा अंदर नहीं जा पा रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। ये अग्निसार क्रिया करने के लिए आपका पेट खाली होना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम 2 घंटे का गैप होना चाहिए आपके मील और ये जो हम क्रिया करेंगे। ये 4 चीजें करने से आप ये बदलते मौसम की बीमारियों से बचेंगे। जो भी हमें ये एकदम वायरल हो रहा है, जुकाम हो रहा है, एलर्जी हो रही है, इससे बचेंगे। मैं आशा करती हूँ ये 4 चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और मेरे साथ बने रहिए और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी ये बदलते मौसम की बीमारियों से बचाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी और आपको क्या फ़ायदेमंद रहा। नमस्कार।